हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो। गुजरात के अहमदाबाद में शाहीबाग इलाके में आए हुए हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान में पुरानी कब्रों को तोड़कर वहां RCC का रास्ता बनाकर बंद मिल तक पहुंचाकर कुछ लोग अपना फ़ायदा देख रहे हैं। ऐसी सोशल मीडिया पर बात चली और इसी सिलसिले को लेकर एडवोकेट शमशाद खान पठान ने आज सुबह 9 बजे कब्रिस्तान में मुस्लिम समुदाय के लोगों को जमा होने का आह्वान किया और जमा होकर इस काम को रोकने की कोशिश करें और नहीं रुके तो अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी के चेयरपर्सन रिजवान कादरी के ऑफिस पर और दरियापुर के विधायक गियासुद्दीन शेख के घर पर उनका घेराव करें। देखिए पूरी रिपोर्ट मूसा सुहाग कब्रिस्तान से। शाबान अली यार हड़किया, SR न्यूज़ गुजरात के लिए। आगे थोड़ी है। पानी मिले समझ पड़े पहले तोड़े तो नहीं आते ना पहले काम वही है ना इलेक्शन के बाद। और ये प्लांट भी है ना बॉर्डर लाइन पे हो कहने से यही बात हुई भाई। सेंटर में थोड़ी अगर तुमको झाड़ लगाना तो बॉर्डर लाइन पे लगा, बॉर्डर लाइन पे हो सेंटर में थोड़ी हो। अभी आवे एक एक करके एजेंडा लेंगे। पहला एजेंडा है कि पार्किंग नहीं मिलेगा, दूसरा एजेंडा है झाड़ वाला लेंगे, वो बॉर्डर पे लगेगा। बीच में तो खबर ही नहीं। मेरा नाम है यूसुफ शाह इमाम शाह। मैं यहाँ हजरत मूसा सुहाग कब्रिस्तान के अंदर, हजरत मूसा सुहाग दरगाह के अंदर खादिम मुजावर हूँ। ये जो रास्ता यहाँ टूटा है, बुलडोजर फिरा था, यहाँ पहले कब्रें थी क्या? यहाँ पर जो पहले भी कब्रां थी और आज भी अभी हाल के अंदर इसके नीचे भी कब्रां हैं और इससे 9 साल पहले भी यहाँ पर बुलडोजर फिराया हुआ था। यहाँ पर जो राइट साइड के अंदर जो दिखता है कब्रिस्तान के अंदर, इसके अंदर यहाँ पर जो टेकरा था, टेकरे के अंदर सब पूरी कब्रां को मतलब बुलडोजर फिरा दिया। बुलडोजर फिरा के उसके बाद इन लोगों ने सब सफाई 9 साल के बाद में फिर दूसरी बार ये काम हो रहा है। शाही कब्रां भी सामने और है, वहाँ पर शाही कब्रां भी थी। शमशाद पठान, एडवोकेट, अहमदाबाद मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह का जो ये कब्रिस्तान है, जहाँ पर हज़ारों बुज़ुर्ग दफन हैं, जिसमें कई बड़ी और अल्लाह वाली शख्सियतें दफन हैं। उस कब्रिस्तान में जब कल कुछ साथियों के, यहाँ के मकामी साथियों से पता चला कि यहाँ पर पार्किंग बन रहा है, तो हम लोग आए, हम लोगों ने यहाँ पर देखा और उसके बाद कल दिन भर में 3 बार सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी के चेयरमैन रिजवान भाई को फ़ोन किया गया। उनका फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क लगातार आ रहा था। उनके सेक्रेटरी अल्ताफ़ सैयद साहब को बात की गई। उन्होंने मुझको ये कहा कि सिर्फ गेट का काम हो रहा है, तो गेट के काम के लिए हमारे को कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उन्होंने मुझको कहा कि सिर्फ गेट का काम हो रहा है, तो मुझको लगा कि ये काम कोई नेता अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। इसीलिए हम तुरंत ये जगह पर आए और इसको रोकने के लिए जैसे ही हमने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट वायरल की, तुरंत ही सेक्रेटरी साहब का फ़ोन वापस आया और कहते हैं कि नहीं पार्किंग का भी काम हो रहा है। यानी कितना डबल स्टैंड है इनका। और जिनके पास कल दिन भर में टाइम नहीं था कि वो अहमदाबाद के हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह के कब्रिस्तान में आए, जब इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है, वो रात को 2-2 बजे 3-3 बजे वीडियो बना रहे थे और रात भर उन्होंने वीडियो बनाकर इस कंट्रोवर्सी को और खड़ा किया है। तो और जब कल हमने अहमदाबाद कॉरपोरेशन के सिटी इंजीनियर से बात की, तो उनको इस तरह से मिसगाइड किया गया है कि यहाँ पर कोई कब्रें नहीं थी। तो मैंने आते ही यहाँ के मकामी, कल भी मैंने जब ये पूछा था कि यहाँ कब्रें थीं, और आज भी मैंने यहाँ पे जो हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में बापू मुजावर हैं, उनसे दरियाफ्त किया, यहाँ के मकामी लोगों से दरियाफ्त किया। उन्होंने यहाँ पर हमको कब्रें दिखाई हैं जहाँ पर पार्किंग बनाने की बात हो रही है। तो अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी के चेयरमैन रिजवान भाई से अभी बात की गई है और उनको पब्लिकली हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के इस कब्रिस्तान में बुलाया गया, ताकि हमारे जो यहाँ पर लोग हैं उनके सवालों के वो जवाब दें। और हम ये आपके माध्यम से इतना क्लियर कर देना चाहते हैं कि आप चाहे उतना बड़ा दरवाज़ा बना लीजिए, आप चाहे उतना बड़ा गेट बना लीजिए, हमको उसके सामने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्किंग 1 इंच भी आपको बनाने नहीं देंगे। अगर ये काम नहीं रुका गया तो आगे क्या रवैया रहेगा? ये काम इंशाल्लाह रुकेगा और जब तक नहीं रुकेगा इंशाल्लाह यहीं बैठूंगा दरवाजे पे।
का नाम? अलीफ खान पठान। आप क्या चाहते हैं यहाँ कब्रिस्तान? कब्रिस्तान के अंदर गए इस 15 और 16 की साल के अंदर इन्होंने कब्रिस्तान की कब्रों पे आग लगाए गए थे और कहीं से कलाम पाकों को भी आग लग गई थी अंदर जो दफन किए थे उस वक्त भी पुलिस स्टेशन पे इनके नाम की फरियाद और केस किया हुआ था। उस वक्त इन्होंने क्या ऐसा कभी हम नहीं करेंगे, अब दोबारा नहीं होगा। ना सिक्योरिटी पूरी वॉच करते हैं। कोर्ट बनाने की बात करी थी, कोर्ट के अंदर इन्होंने कोई सहायता देती नहीं है। अपने आप से खुद ही कहते हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन कोई सहायता देते नहीं है। कब्रिस्तान में आते हैं कभी भी, जब कोई भी आदमी मिलता नहीं, यहाँ जानवर फिरते हैं, कुत्ते फिरते हैं सब, लेकिन कोई सिक्योरिटी होती नहीं है यहाँ। हमने क्या सिक्योरिटी हम रखवा देते, वो भी मना करते हैं। अभी आप क्या चाहते हो? अभी हम ये कब्रिस्तान के अंदर ये चीज़ नहीं चाहते। कब्रिस्तान ऑलरेडी बहुत शॉर्ट है। कब्रिस्तान कहाँ है अहमदाबाद में? ये किस तरह से बनाना चाहते हैं ये लोग? ये जो कब्रिस्तान की ओरिजिनल ज़मीन है वो वापस लेना चाहते हैं हम, कि इनको जो है वो जो दी हुई है वो वापस ले लो। आगे बहुत से जगह है जो कब्रिस्तान की वो खाली करा के वहाँ पार्किंग बनाई, यहाँ क्यों बनाए? मेन रोड से है वो, और जहाँ आबादी बसी है कब्रिस्तान की भाड़े की ज़मीन जो दे रखी है, किराया नहीं आता 2 रुपये 5 रुपये, वो ज़मीन खाली करा के वहाँ पे पार्किंग बना जाए, यहाँ क्यों बनाया जाए? नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।